नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज चैनल। जनता की आवाज न्यूज चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 23 अगस्त 2026 विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। चलिए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के ट्रांसफर की मांग की है। उन्होंने भाई भतीजवाद के स्पष्ट सबूत होने के बावजूद अपनी अपीलों को नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठाया है। जस्टिस मेहता ने इसे विडंबनापूर्ण बताया है कि एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एजी से ऐसी गतिविधियों में लिप्त है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मणिपुर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात कर जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। अमित शाह ने सेनापति जिले में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने और अन्य विकासात्मक परियोजना की निगरानी करने पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4190 पात्र महिलाओं को मंजूरी पत्र वितरित किए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1 सितंबर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे। इस पहल को जबरदस्त प्रक्रिया मिली है और अब तक 9 लाख से अधिक महिलाएं ने पंजीकरण कराया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंधु ने अधिकारियों को जल भराव को आपदा मानने और युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियरिंग प्रमुखों को कार्यालयों में स्थित देखने के बजाय मैदान पर जाकर व्यक्तिगत रूप से उपचारात्मक उपायों की निगरानी करने को कहा है। मेघालय विधानसभा ने राज्य में यूरेनियम की माइनिंग और उसके प्रोसेसिंग सुविधा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा ने 60 सदस्यीय सदन में यह प्रस्ताव पेश किया और कहा कि सरकार पश्चिम खासी हिल्स जिले के यूरेनियम मुक्त क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के साथ है। असम में विपक्षी कांग्रेस ने 29 अगस्त को कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास इको संवेदनशील जोन को कम करने के प्रस्ताव के खिलाफ राज्यव्यापी पदयात्रा आयोजित करने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस क्षेत्र को 10 किलोमीटर से घटाकर 1 से 3 किलोमीटर करने का कदम वन्य जीवों, जैव विविधता और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। समाजवादी पार्टी की घोषणा की है कि यदि वह 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में सत्ता में आती है तो वह स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करेगी, जिसके तहत हर महिला को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए मिलेंगे। पार्टी सांसद डिंपल यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह योजना किसी भी विशेष आयु वर्ग तक सीमित किए बिना सभी उम्र की महिलाओं पर लागू की जाएगी। के योजना और सांख्यिकी मंत्री बी नागेंद्र वाल्मीकि घोटाले में अपनी कथित भूमिका के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। विपक्ष महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के धन की हेराफेरी में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पास ने सुरेंद्र विवेक को पार्टी का नया बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने राजू तिवारी की जगह ली है, जो जून 2021 से अगस्त 2026 तक इस पद पर रहे और अब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय वायुसेना ने नेपाल के लिए 10 टन आवश्यक राहत सामग्री लेकर एक C-130J विमान रवाना किया है। बाढ़ से प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए भारतीय टीमें वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।